है सब लोग खैरियत से होंगे। अभी जो हमने मशीन लर्निंग का न्यू टॉपिक देखना है वो है एसवीएम। इसके अंदर हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे कि ये यूज़ किस तरह होता है, इसके अंदर बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं जो हमें यूज़ करने हैं वो क्या क्या हैं। इसके अंदर हम लोग वर्किंग नहीं देखेंगे। वर्किंग मतलब इसके सारी वो कैलकुलेशंस वगैरह थीटास की वो नहीं देखेंगे क्योंकि वो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो पे। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। एसवीएम जो है उसे हम कहते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन, और ये एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के जो दोनों के चैलेंजेस जो है उसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जो हमने पहले सारे एल्गोरिदम्स किए वो रिग्रेशन के थे, उनके अंदर हम लोग सिर्फ रिग्रेशन का काम करते थे, यानी कि हमें रियल टाइम वैल्यूज़ वगैरह मिलती थी। लेकिन क्लासिफिकेशन जो होती है वो होती है कि हम लोगों को बेसिकली वो हमें ये बताती होती है कि किस कैटेगरी से ये लोग बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो खुद है ना उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है बाइनोमियल, जिसको हम लोग कह देते हैं कैटेगरी, ठीक है, एंड सेकंड वन इज़ मल्टी क्लास। यानी कि बाइनोमियल के अंदर तो हमारे पास दो क्लासेस होंगी, आइदर वन और आइदर टू। मल्टी क्लास के अंदर उसके अंदर सेवरल क्लासेस हो सकती हैं। हो सकता है कि वो क्लास ए से बिलोंग करता है, क्लास बी से बिलोंग करता है, क्लास सी से बिलोंग करता है। सो हम लोगों को सारी चीज़ें जो हैं वो हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं, और एसवीएम बेसिकली क्लासिफिकेशन का ही पार्ट है। रिग्रेशन का ये साथ में एक्स्ट्रा एक काम जिसे हम कह लें कि वो सॉल्व करता है। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। इन द एसवीएम एल्गोरिदम वी प्लॉट ईच डाटा आइटम एज अ पॉइंट इन एन डायमेंशनल स्पेस वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ फीचर्स यू हैव। यानी कि हम लोगों के नंबर ऑफ फीचर्स जो है वो डिफाइंड नहीं होते, यहाँ पे मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, उन फीचर्स के बेस के ऊपर हम लोगों ने अपने डाटा पॉइंट्स को जो है वो प्लॉट करना होता है और एन डिमेंशन के अंदर करते हैं। जितने फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी डायमेंशनल स्पेस होती है। ठीक है, विद द वैल्यू ऑफ ईच फीचर बीइंग द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट। यानी कि यहाँ पे हमारा जो ईच एक फीचर है उसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग उसको जो है वो प्लॉट करेंगे। दूसरा फीचर है उसको वाई कोऑर्डिनेट करेंगे, तीसरा जी कोऑर्डिनेट। इस तरह ये जो है ये हमारे पास सिर्फ 2 डायमेंशनल नहीं है, ये n डायमेंशनल है, और ईच फीचर जो होगा उसका अलग से डायमेंशन होगा। ठीक है, देन वी परफॉर्म क्लासिफिकेशन बाय फाइंडिंग द हाइपरप्लेन दैट डिफ्रेंशिएट द टू क्लासेस वेरी वेल। यानी कि अगर हम लोग अभी हम लोग ये जो देखेंगे सारे एग्जांपल ये लीनियर क्लासिफिकेशन की होगी। लीनियर क्लासिफिकेशन क्या होती थी कि जो मतलब सिर्फ 2 पॉइंट्स के दरमियान हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है, या वो सिंपल सी होगी। ठीक है, बिकॉज अगर हम कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स को हम लोग पेपर फॉर्म में ना यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये दो जो हैं हमें फीचर्स दिए गए हैं। रेड डॉट्स के साथ हमारा एक फीचर है, एंड क्रॉस जो ग्रीन लगे हुए हैं वो दूसरा फीचर है। हमने एसवीएम में क्या करना होता है, हमें यहाँ पे एक लाइन जो है, एक डिसीजन बाउंड्री जो है उसे ड्रॉ करना है, जो कि हमें ये हेल्प करेगा कि इन दोनों क्लासेस को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा। इन दोनों को अगर हम सपोज कर लेते हैं एक न्यू पॉइंट आ जाता है हमारे पास डॉट, और या फिर क्रॉस कोई भी आ जाता है। यहाँ पे हमने ये सिर्फ मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए लगाया हुआ है, हमें ज़रूरी नहीं है कि इस तरह रिप्रेजेंट हो। अब हमें ये जो न्यू पॉइंट है अपना, इसको किस क्लास में लेके जाना है, किस जगह पे प्लॉट करना है, या वो सपोज कर लो इस पॉइंट पे आ जाता है, कहीं पे इस पॉइंट पे आ जाते हैं, फिर हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम क्लास ए का पॉइंट कहेंगे या क्लास बी का पॉइंट कहेंगे। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो यहाँ पे मिस क्लासिफिकेशन हो रही थी या इसके जनरलाइजेशन नहीं हम कर पा रहे थे कि हम लोग जो न्यू पॉइंट लेके आते हैं वो हमें किस प्लेन में जो है किस क्लास में है उसे एंटर करवाना है, उस चीज़ के लिए हम हैं वो एसवीएम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वो किस तरह यूज़ होगा उसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं यूज़ करने के लिए। ठीक है, एक है हमारे पास स्पोर्ट वेक्टर्स। स्पोर्ट वेक्टर्स क्या होते हैं, स्पोर्ट वेक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारा ऐसे 2 पॉइंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग जो है अपना आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब डिसीजन बाउंड्री जो है वो प्लॉट करते हैं। अभी मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन दिखा देती हूँ स्पोर्ट वेक्टर की। The data points that are closer to the hyperplane and influence the position and orientation of the hyperplane. We maximize the margin of the classifier by using them. यानी कि यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देख रहे हैं तो ये वाले जो हमारे पास ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम लोग डिसीजन बाउंड्री को जो है वो ड्रॉ कर सकें, और उन पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा यानी डिसीजन बाउंड्री के साथ वो इक्वल होगा। वैसे वो जो होते हैं हम उन्हें स्पोर्ट फैक्टर्स कहते हैं, और वो हमारी इस डिसीजन बाउंड्री पर इन्फ्लुएंस होते हैं। यानी कि अगर हम लोग इनको ख़त्म कर दें या इन्हें आगे पीछे मूव कर दें तो हमारी ये जो बाउंड्री लाइन है ये भी मूव करेगी उनके साथ, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्पॉट फैक्टर्स आर सिंपली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, यानी इनके बेस के ऊपर हम ऑब्जर्वेशन करके अपनी डिसीजन बाउंड्री जो है वो ड्रॉ करते हैं। द एसवीएम क्लासीफायर इज़ हमारे हाइपर प्लेन से ये हेल्प करते हैं कि हम लोग को दो क्लासेस को किस तरह जो है वो सेपरेट करना है। डिसीजन बाउंड्री, ये जो दरमियान में एक बाउंड्री हमने ड्रॉ की है, ये हमारी डिसीजन बाउंड्री होता है और ये शुड बी इक्वल फ्रॉम द बोथ साइड्स एंड एसवीएम ट्राइज टू मेक अ डिसीजन बाउंड्री इन सच अ वे दैट सेपरेट बिटवीन द टू क्लासेस इन अ वाइड एज पॉसिबल। यानी कि बेसिकली एसवीएम का काम ही ये होता है कि ये इस डिसीजन बाउंड्री को ड्रॉ करे और उस डिसीजन बाउंड्री को दोनों साइड से जितना हो सके उतना ना उसे सेपरेट कर सके। ठीक है, अब ये डिसीजन बाउंड्री जो है हमारी किसी भी तरह की हो सकता है, हो सकता है कि हमारे जो है वो कुछ इस तरह की इस पॉइंट पे आ रही हो और एक क्लास जो है हमारे पास ज़्यादा मतलब उस पर पॉइंट्स हो सकता है कि हमारी जो दूसरी क्लास है जो फर्स्ट वाली है उसके ज़्यादा हो और दूसरी क्लास के पॉइंट्स डिफरेंट हो। यहाँ पे एक हो सकता है इस तरह आ रही हो, इस तरह आ रही हो, किसी भी तरह हो सकती है। वो हमें खुद डिफ़ाइन करनी होती है कि हमें कौन सी वाली चूज़ करनी है जो हमारे लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, अभी आगे जो है वो ये कि हम लोग स्पॉट फैक्टर्स को बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हमारी मिस क्लासिफिकेशन जो है या हम लोगों ने जो जनरलाइजेशन करनी है उन दो पॉइंट्स के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक हाइपर प्लेन जो है वो ड्रॉ करते होते हैं। ठीक है, हमारे पास तीन जो होती हैं वो लाइंस होती है और तीनों की तीनों आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, ओके, तीनों की तीनों पैरेलल होती हैं। अब ये तीन लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। मैं यहाँ पे जो है हमारी एक क्लास है, ये दूसरी क्लास है और ये तीन लाइंस हैं। अब ये क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि इस पे हमें सारी वर्किंग करनी है। ये जो साइड है इसको हम नेगेटिव हाइपरप्लेन कहेंगे, बिकॉज ये लाइन जो है इसको बेसिकली हम कहेंगे ज़ीरो लाइन है, ये न्यूट्रल लाइन है डिसीजन बाउंड्री। ठीक है, ये ज़ीरो है तो ज़ीरो से जो बिलो होता है वो सारे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो हम इसे नेगेटिव हाइपरप्लेन कहेंगे। ये जो अबव वाली है ये ज़ीरो से ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं तो इसे हम पॉजिटिव हाइपरप्लेन कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास स्पॉट वेक्टर है x1 और ये हमारे पास स्पॉट वेक्टर है x2। अब यहाँ पे हमारे पास और भी बहुत सारे वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम एज अ स्पॉट वेक्टर कर सकते हैं। जैसे ये वाला वैल्यू है, ये हमारे पास जो है वो बिल्कुल बाउंड्री के साथ है, लेकिन ये वाला जो है हमारे बाउंड्री के बिल्कुल ऊपर है, इसलिए हम लोगों ने लिया है। हमें ऐसा स्पॉट वेक्टर लेना होता है जो कि मतलब इन सारी क्लासेस से थोड़ा सा मतलब हटके और बाउंड्री के बिल्कुल साथ होगा। यहाँ से भी हमने एक ऐसा ही चूज़ कर लिया है जो हमारे पास बाकी सबसे हटके और बाउंड्री के बिल्कुल साथ होगा, यानी इसके बाद हमारे पास बाउंड्री के इस तरफ या बाउंड्री के ऊपर कोई और जो वैल्यू है वो नहीं आ रही है। ठीक है, हमने वो दो जो है ले लिए स्पॉट वेक्टर्स, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको हम एक को d1 कह लेते हैं और एक को d2 कह लेते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है ये इक्वल होना चाहिए हमारा, d1 इज इक्वल टू d2 और d1 d2 है क्या, डिस्टेंस बिटवीन द दिस हाइपरप्लेन एंड दिस हाइपरप्लेन, यानी कि इस स्पॉट वेक्टर से इस डिसीजन बाउंड्री का डिस्टेंस और इस स्पॉट वेक्टर से इस डिसीजन बाउंड्री का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। और दूसरी चीज़, ये वाली जो लाइन है ये हमने खुद से ऐड की हैं दोनों, ये मतलब हम लोगों की जो होगी, अब हमारी क्या कोशिश होगी कि इस पॉइंट को हम लोग फर्दर इधर वाइड करते जाएं, यानी कि ये डिस्टेंस जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा होता जाए, क्योंकि जब हम लोग एक नया पॉइंट लेके आएंगे उसको हमें यहाँ पे प्लॉट करना है किसी एक भी जगह पे, तो हमें पता होगा कि अगर हमारा वो ज़ीरो से नीचे है, कितना नीचे है, तो हमारे इस प्लेन में आएगा, अगर वो ज़ीरो से ऊपर है तो वो किस प्लेन में आएगा। ठीक है, हमारे पास ये जो है ये हमारे पास क्राइटेरियाज़ हैं, या इसको हम लोग कह लें कि एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ इसको क्या कहते हैं हम लोग। ये हमारे पास जो होते हैं ये इनके बेसिस के ऊपर जो है हम अपना बाकी सारा जो काम है वो करते हैं, यानी कि हम अपने थीटास वगैरह जो है कॉन्स्टेंट्स हैं ये हमारे, ये इन कॉन्स्टेंट्स के बेस के ऊपर हम लोग अपने थीटास की वैल्यूज़ निकालते होते हैं। थीटास जो होते हैं उनके बेसिस के ऊपर जो है हमारे बाकी वर्किंग होती है। ये इस वक्त आप सिर्फ याद रखिएगा कि अगर हम लोगों की बाउंड्री लाइन के ऊपर कोई वैल्यू आ जाती है तो उसके लिए हमारा ये कॉन्स्टेंट है, पॉजिटिव हाइपरप्लेन के लिए ये है और नेगेटिव हाइपरप्लेन के लिए ये है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी सारी वर्किंग देखेंगे और देखेंगे कि हम लोगों को जो है वो किस तरह जो है इनको हम लोग निकालेंगे, इनको फाइंड आउट करेंगे और हमें क्यों ज़रूरी है इन्हें फाइंड आउट करना। तब तक मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ एसवीएम की और लॉजिस्टिक की भी। एसवीएम जो है वो हमारे पास होता है ज्योमेट्रिक होता है और लॉजिस्टिक जो होता है वो हमारे पास होता है स्टैटिकल। ठीक है, एसवीएम ट्राइंग टू मैक्सिमाइज द मार्जिन और द हाइपरप्लेन, और जो लॉजिस्टिक होता है वो ट्राइज टू मिनिमाइज द
क्लास प्रोबेबिलिटी, ये दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड सेकेंडली जो SVM है ये हमारा एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि हमारे रिसर्च वर्क में काम करता है, और ये एक वाहिद एल्गोरिदम है जो कि न्यूरल नेटवर्क के साथ कम्पीट कर सकता है। हम न्यूरल नेटवर्क आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि वो न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो कितना मतलब एफिशिएंट है और कितना अच्छा है, तो SVM उसके साथ कम्पीट कर सकता है। बाकी हमारे पास अभी तक कोई ऐसा एल्गोरिदम हमने नहीं पढ़ा जो कि वो उस पॉइंट तक आके हमारे साथ मतलब कम्पीट करे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी सारी वर्किंग देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।